आनंद भारती तर्कशील द पंचशील चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे और आपके बीच में माननीय राजेश मौर्य जी जो कि सूरत की धरती से हैं और आप यहाँ आए हैं मुंबई की धरती पर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल माननीय पंचदेव जी और सपना जी हैं और पप्पी नाम इनका है और आज इनके निवास स्थान पर हम लोग आए और बड़ा अच्छा लगा। और हमारे आपके बीच में जयशंकर जी हैं तथा उनकी जीवन संगिनी, आपका नाम संगीता मौर्य जी हैं और विनोद जी हैं। और दरअसल यहाँ पर पहली मुलाकात हमारी आपकी है जी। दूसरी होगी। हाँ हाँ, उनकी दूसरी होगी आपकी? नहीं, यहाँ पर घर में जी जी। सिर्फ और सिर्फ मैं आज जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है ना जी जी। तो जो माननीय राजेश जी ने काम किया और कुछ सपोर्टिंग हम लोगों का रहा और विनोद जी भी बड़ा जो है इसमें काम किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोगों ने ये जो काम किया, इस काम को आप नेक काम मानती हैं कि नहीं मानती हैं? जी बिल्कुल, करना चाहिए इस तरह का। चलिए, बधाई की पात्र हैं आप। और आज दरअसल हमने आपको सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ चर्चा किया है और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आपको बता दूं, दुख हमें इस बात का है, 1000 महिलाओं में से सिर्फ एक बच्चियों को पता है सावित्रीबाई फूले के बारे में। अगर उनको पता नहीं है तो उनका कसूर नहीं है, जिसको पता था उसने बताया नहीं, कसूर उसका है। सही बात है कि नहीं है जी। और हकीकत में देखा जाए तो शिक्षा की देवी की अगर मैं बात करूं तो जो शिक्षा देने वाली है पूरे भारतवर्ष में, वो देने वाली है सावित्रीबाई फूले जी। और सावित्रीबाई फूले के बारे में कितनी भी मैं बखान करूं कम है। सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपना घर तक भी छोड़ दिया था। उनके सास ससुर ने कहा ये दरअसल लड़कियों को पढ़ाने का जो काम है सबसे खराब काम है और लड़कियों को पढ़ाना पाप है। तो इन्होंने कहा अगर पाप है तो ये मैं पाप वाला काम करूंगी, घर हम छोड़ सकती हूँ। तो जब इन्होंने होता था कि हाँ जी, औरतों को बाहर निकल कोई काम तो करना नहीं है। हाँ, तो पढ़ के क्या करेंगे? हाँ, पढ़ के क्या करेंगे? चूल्हा चौका यही तो करना है। आदमी है वही कमा के मतलब वो करेंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब मोटी मोटा भाषा में, सपना जी, मैं अगर इस तरह से कहूँ ज़्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब पहले की महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना और बच्चा पैदा करना, 2 काम के अलावा तीसरा कोई काम है नहीं था। और मियाँ का दौड़ मस्जिद तक था। मतलब कुछ दिक्कत परेशानी तो भाई परिवार को देखना था। वही हुआ ना, बच्चे को जब पैदा करेंगे तो उनको देखना तो पड़ेगा ना। और खाना, 2 काम के अलावा तीसरा काम नहीं था। आज आपको पता होगा, आज महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, प्लेन भी चला रही हैं, है ना, और देश चला रही हैं। तो किसकी वजह से चला रही हैं? किसके संघर्षों की वजह से चला रही है बताइए? माता सावित्रीबाई फूले के संघर्षों से चला रही हैं। ये इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर मैं देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो सावित्रीबाई फूले का देन है। हाँ, क्योंकि इनकी वजह से ही तो पढ़ाई की ना पहले। और आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज महिलाएं गांव की प्रधान बन रही हैं। कोई यहां पर देवी देवता नहीं आया कि गांव की प्रधान क्यों महिलाओं को बना दें। आपको बता दूं, कोई आज के तारीख में कोई देवी देवता नहीं आया कि महिलाओं को पढ़ाने का काम करवाए, ऐसा कोई नहीं आया। तो ये दरअसल देवी का मतलब देने वाली होती है। तो इन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा काम किया, यहां तक कि बच्चा तक पैदा नहीं किया, ये समझिए आप। तो बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, जितनी भी बखान करें कम है। और ये सावित्रीबाई फूले का किताब लिखने वाली हैं सविता वर्मा जी, और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और ज़्यादा नहीं, ये मिला जुला करके 67 पेज है। और इसको कम से कम इतनी जानकारी लेने के लिए उनको 2-3 साल इस पर काम करना पड़ा होगा, तब उन्होंने किताब छापी है। और ये किताब पहुंचाने का काम हम लोग घर घर कर रहे हैं। तो जब घर घर करेंगे तो लोगों के घर में किताब जाएगी, और किताब जाएगी तो लोग इसको जानेंगे कि नहीं जानेंगे। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए जी, सुनीता जी, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? संगीता ना, हाँ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। सारे बच्चों को पता होना चाहिए जी जी। आप मानेंगे नहीं, अभी मैं जम्मू कश्मीर जाके आया, वहाँ पर 2 महिलाएं थीं और एक महिला क्लास 1 की ऑफिसर रहने के बाद रिटायर्ड हुई थी। और जब सावित्रीबाई फूले के बारे में बताया तो उनको इतना बड़ा दुख हुआ कि हमको क्यों पता नहीं। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर हमको पता नहीं तो कहने के मतलब हमारे टीचर को भी पता नहीं रहा होगा, तो कौन इनको बताएगा, है ना। तो ये बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। विनोद जी से थोड़ा सा, विनोद जी के पास मैं जाता हूँ।
पंचदेव जी आप बताएं, आपके यहाँ हम लोग आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। और हाँ, और एक तो ये राजेश जी सूरत से आए टाइम निकाल के, वो बहुत अच्छा लगा। और जी, बहुत उनका बहुत साथ धन्यवाद। निभाने के लिए जो आपने समय दिया है वो बहुत समय की बात, रात को 10 बजे हम लोगों ने डिसीजन लिया था बोरीवली में, भाई जाना है देखने के लिए। एक बैग घर पे न जा करके सीधा सूरत चले गए हम लोग, बताने की जरूरत नहीं है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। जी जी मौर्य। जयशंकर जी, जो यहाँ पर चर्चाएं हो रही, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। जी जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप विनोद मौर्य। हाँ, ये जो चर्चाएं हो रही, कैसा चर्चा हो रहा है? बहुत अच्छा है, आगे चल के भी बहुत काम आएगा ये सब। जी जी। और देखिए ऐसा होना भी ये हाँ, चाहिए। अब मिला जुला करके पंचदेव जी को जो है इसका इन्होंने हमको सहयोग राशि भी दे दिया था, उसमें कोई शक नहीं है। और ये मेरे को लग रहा है 5 साल से ज्यादा हो गया होगा। हाँ, लगभग 6-7 साल हो गए। और ये मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि इसको आपने जहाँ जगह दिया था, आज भी वहाँ पर जगह आपने दिया है। और इसमें देखिए माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, चंद्रगुप्त मौर्य, साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैंने इस प्रतिमा में डाल दिया है। जी जी जी। तो ये सब काम हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि ताकि लोग इनको जाने। जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ, बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जो सच होगा वो बताइएगा, आपका साथ ये देंगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, घटना दुर्घटना हो जाए, जैसे मान लीजिए गाड़ी में जा रहे हैं और घटना दुर्घटना हो जाए, तो हम लोग मंदिर में जाएंगे कि मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे कि बुद्ध विहार में जाएंगे कि अस्पताल में जाएंगे? अस्पताल में। अगर कोई ले जा करके हमको बुद्ध विहार में पटक दे कि भाई करेंगे तो बुद्ध जी काम करेंगे, अब तो लोग क्या बोलेंगे कि सही आदमी कर रहा है काम? हमने तो देखेंगे नहीं कि हम तो बेहोश पड़े रहेंगे। नहीं, ये बात नहीं, लोग क्या कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर में, मान लीजिए मंदिर, बुद्ध विहार, गुरुद्वारा, जो भी जिसको हम बोलते हैं, है ना, लोग ले जा करके अस्पताल में न ले जा करके और मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में रख दें, वो तो मर जाएगी बेचारी, उसे मर जाएगी। तो क्या करेगी? अच्छा, तो मतलब अस्पताल में लोग जाएंगे, अस्पताल तो इलाज तो हो जाए, इलाज हो जाएगा। वहाँ जाएंगे तो अल्लाह या गुरुद्वारा जो भी हो भगवान को। अच्छा, तब ये बताइए, या सावित्रीबाई को, ये सब थोड़ा सा नहीं वो तो ठीक है, वो देख लेते हैं, अपन आगे चलते हैं। तो मतलब अस्पताल में हम लोग जाएंगे तो अस्पताल में ठीक होने की गुंजाइश रहेगी, पक्का ना? पक्का। अच्छा, ये बताइए, तो वो जो अस्पताल चलता है विज्ञान से चलता है कि भगवान से चलता है? विज्ञान से, जो बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, वो विज्ञान से चलता और है। क्या? तो आप बताइए, विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? विज्ञान बढ़ा है। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। जो है हकीकत, सच्चाई ये है। जी जी। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि विज्ञान आज बहुत आगे चल गई है। आज आपके जितना भी शरीर पर है, नीचे से लेके ऊपर तक, ये विज्ञान ने दिया है। और क्या? मान रही है ना इस बात को? जी। तो कहने का मतलब हमारी वही है। और भगवान का मतलब ये होता है, जो मैं जानता हूँ, भ का मतलब भूमि होता है। अगर ये भूमि न रहे तो हम लोग नहीं रह सकते हैं ना। हाँ, कोई नहीं रहेगा। अन्न नहीं पैदा होगा तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। वा का मतलब वायु होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? अरे जो खेती में उपजाऊ होगी, हाँ। ये सब नहीं, खेती की बात खत्म। नहीं। कहाँ तक पढ़ाई हुआ आपका? ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हवा, पेड़ पौधों से मिलता है। देखिए, शायद आप ज़्यादा पढ़ी हैं, आपसे ऐसा लग रहा है। पेड़ पौधे से मिलता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। अच्छा, गर्मी कहाँ से मिलती है? आप बताइए। गर्मी सूर्य से मिलता है। तो ये सूर्य अगर नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। अच्छा, सूरज जो होता है, एक को कम गर्मी देता है, एक को ज़्यादा देता है कि सबको बराबर देता है? सबको बराबर देता हो। तो ऐसा नहीं करता ना भाई, इनको कम दो, इनको ज़्यादा दो। और न का मतलब नीर होता है, नीर का मतलब पानी होता है। पानी H2O से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनता है। इसी से हम आप जिंदा है। अगर ये 4 चीज़ नहीं रहेगा तो मरना पक्का है। जी। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं नहीं। जी जी जी। 5 तत्वों से मतलब ये बना हुआ। हाँ, छित जल पावा गगन समीरा। गगन कोई तत्व नहीं है, लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गगन के माध्यम से ही कर रहे हैं, बादल से। जी जी जी। तो 4 तत्व मेन है, और गगन को जो हम पकड़ते हैं वो दरअसल तत्व नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग मानते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इनके घर से आज? माता सावित्रीबाई फुले को लोगों को पढ़ना चाहिए? हाँ, पढ़ना चाहिए। जी। कहाँ तक पढ़ाई आपकी हुई है? 8वीं तक, 10वीं तक, जो भी हो बताइए। तो है। अच्छा, 12वीं तक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सपना जी, ये बताइए, हम लोग जो यहाँ पर चर्चा किए मिला जुला के, जो भी 5-7 मिनट, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा ना? जी।
चलिए इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। आज की दरअसल वीडियोग्राफी जो बना रहे हैं राजेश जी बना रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।